आगे 837 प्लस 208 प्लस 367। इनको योग किसी भी क्रम में कह सकता है, लेकिन सुविधा के अनुसार हम अगर इसको देखें तो यहाँ 3 को अगर 7 3 को जो है 7 के साथ जोड़ेंगे 10 हो जाएगा, तो इसको जोड़ना थोड़ा आसान हो जाएगा। तो इस संख्याओं को इस प्रकार लिख लेते हैं 837 प्लस 363 प्लस 208। इन संख्याओं का जो है योग कर लेते हैं। 837 363 को जोड़ेंगे 7 और 3 10 की शून्य हासिल का 1, 3 और 1 4 और 6 10 की शून्य हासिल का 1, 8 और 1 9, 9 और 3 12। तो यहाँ हो जाएंगे, ये इन दोनों को जोड़ेंगे तो 1200 और ये हो जाएंगे 208। तो इनको जोड़ना और आसान है, तो इसको जोड़ेंगे तो ये हो जाएंगे 1408। इसी प्रकार पिछला दूसरा सवाल है 1962, यहाँ 453, 1538 और 647 है। इन संख्याओं को भी इस प्रकार लिख लेते हैं कि ताकि जोड़ना आसान हो। जैसे ये 2 है, 2 को अगर 8 के साथ जोड़ेंगे 10 हो जाता है, तो ये थोड़ी जीरो वाली संख्या बन जाएगी, तो जोड़ना आसान होगा। इसी प्रकार यहाँ पर पीछे 3 है, यहाँ पे 7 है, तो इनको पहले जोड़ लेते हैं। तो इसको हम लिख लेंगे 1962 प्लस 1538 प्लस 453 प्लस 647। इस तरह से इनको जोड़ लेते हैं, तो थोड़ा जोड़ना हमारा आसान हो जाएगा। तो ये 1962, 1538, 8 और 2 10 की शून्य हासिल का 1, 6 और 1 7 और 3 10 की शून्य हासिल का 1, 9 और 1 10 और 5 15 की 5 हासिल का 1 1, और ये हो गया 3500। इसी प्रकार यहाँ जोड़ लेंगे इसको। यहाँ पर है 453 और 647, 7 और 3 10 की शून्य हासिल का 1, 5 और 4 1 9, 9 और 1 10 की शून्य हासिल का 1, यहाँ हो जाएंगे 5 5 और 6 11। तो इसमें 11 जो है जोड़ना आसान है। ये 0 0, 5 और 1 6, 3 और 1 4, तो 4600। दूसरा सवाल है उपयुक्त क्रम लगाकर जो है गुणनफल ज्ञात कीजिए। यहाँ पर संख्या का गुणा हम किसी भी रूप में करें, जो का गुणा इसके साथ में करें, उसका गुणा इसके साथ में करें, तो भी जो है हमारा गुणनफल जो है वो बराबर आएगा। लेकिन सुविधा के अनुसार हम क्या करते हैं कि यदि हम 2 और 50 गुणा कर लें तो इसका गुणा करना जो है हमारे लिए आसान होगा। तो हम कर लेते हैं यहाँ पे 700 1700 और 1768 गुणा 50 गुणा 2। तो इनका गुणा करेंगे 2 5 10, तो ये हो जाएगा 100। और यहाँ है इसका 100 वाली संख्या में गुणा करना बिल्कुल आसान है। 100 वाली संख्या गुणा करना है तो इसके पीछे उतनी जीरो बढ़ा देंगे। इसी प्रकार यहाँ पर है बी वाले सवाल के अंदर 4 गुणा 166 गुणा 25। तो हम जो है पहले 125 यहाँ 25 और 4 का गुणा कर लेते हैं, जिससे हमारा गुणनफल आसान हो जाए। तो यहाँ हो जाएगा 25 चौक 100, यहाँ 166। तो इसको आपस में गुणा करेंगे तो यहाँ पर इसके पीछे 2 जीरो बढ़ जाएगी। इस वाले सवाल पे यहाँ 208 गुणा 291 गुणा 125। तो हम जो है पहले 125 और 8 का गुणा कर लेते हैं, तो ये थोड़ा आसान हो जाएगा। तो 25 का गुणा करते हैं, 8 5 40 की शून्य हासिल किया है 4, 8 2 16 और 4 20 की शून्य हासिल किया है 2, 8 1 8 और 2 10। तो ये हो जाएगा 1000। इसका गुणा करना आसान है, अब 3 जीरो उसके पीछे बढ़ जाएगी। तो दूसरे का डी वाला सवाल है 625 गुणा 297 गुणा 16। तो इसके अंदर जो है हम यहाँ पर पहले 625 का गुणा 16 के साथ कर लेते हैं और इसका गुणा फिर 297 के साथ में करेंगे। तो 625 के अंदर 16 का गुणा कर लेते हैं। 16 कम 16 16 दूना 32 16 48 16 चौक 64 16 पंजा 80 की शून्य हासिल किया है 8। 16 कम 16 16 दूना 32 32 और 40 की शून्य हासिल किया है 4। 16 चंग 96 96 और 4 100। तो यहाँ पर हमारे पास में संख्या आ जाती है और यहाँ पर 297। तो इसके पीछे इतनी जीरो बढ़ जाएगी 1 2 3 4 1 2 3 4। इसी प्रकार यहाँ पर है 225 गुणा 5 गुणा 3 5 गुणा 60। तो यहाँ पर 5 और 60 को गुणा कर लेते हैं पहले। तो ये हो जाएगा यहाँ पर 5 6 30, ये हो जाएगा 300, ये हो जाएगा 285। ठीक, तो 285 हो गया। तो यहाँ पे ये हो जाएगा 2 जीरो और 3 का गुणा इसके अंदर कर लेते हैं। 3 5 15 के 5 हासिल का 1, 3 8 24 और 1 25 की 5 हासिल किया है 2, 3 दूनी 6 और 2 8। इसी प्रकार यहाँ पर है। तो अब यहाँ पर जो है गुणा में संख्या है 4 है। अब यहाँ पर अपने हिसाब से इनको हम अलग अलग कर लेते हैं। 25 का गुणा जो है पहले 8 के साथ कर लेते हैं, फिर 40 का गुणा इसके साथ में कर लेंगे। तो यहाँ गुणा करेंगे हम, तो 25 8 है 200। फिर यहाँ बच गया हमारे पास में गुणा 40 और गुणा 125। अब इस 40 का गुणा इसके साथ में कर लेते हैं, तो 1 जीरो इधर बढ़ जाएगी, 2 जीरो ये पहले से है, तो 3 और 4 दूनी 8, और ये हो जाएगा 125 गुणा 8000। तो यहाँ हो जाएगा ये 3 जीरो और 8 का गुणा जब 25 के साथ कर लेते हैं तो आएगा हमारे पास में यहाँ पे 125 का गुणा 8 के साथ करेंगे तो आएगा 1000।